हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो क्लास 6 की ज्योग्राफी में हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो आज हम आगे का पार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये हमने किया था लास्ट पार्ट में, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, भूमंडल के बारे में। तो लिथोस्फीयर क्या है? यह भूप्रपटी की चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत होती है जो कि चट्टानों की और मिट्टी की बनी होती है। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे लिए हम जिससे कि खेती करने में सक्षम होते हैं। उसमें पेड़ पौधे उगते हैं और उनसे हमें खाने का जो भी अनाज है या फल फ्रूट है वो सब हमारे मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे अब। तो मान लीजिए जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का क्या है कि हमने एक पार्ट निकाल दिया है समझाने के तौर पर। और अगर हम पृथ्वी की ये ऊपरी लेयर को देखें, ये वाली जो ऊपरी लेयर है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है यही बना है मिट्टी से और चट्टानों से। इस पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, मिट्टी है, चट्टानें हैं, और समुद्र के अंदर वाला जो भाग होता है वो भी क्रस्ट के अंदर ही आता है। जो आपने पानी देखा होगा समुद्र में, तो समुद्र में जो पानी होता है या नदियों में जो पानी होता है उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ज़मीन होती है ना, जहाँ पर आप खड़े होते हैं। तो ये पार्ट भी आपका क्रस्ट के अंदर आता है, और जो क्रस्ट वाला ये ऊपरी पार्ट है ये आता है लिथोस्फीयर में। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये इतना हिस्सा लिथोस्फीयर में आता है। बाकी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये 3 लेयर जो होती हैं पृथ्वी की, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी क्लास 6 में बेसिकली बेसिक नॉलेज दी जाती है जिससे आपको आगे परेशानी ना आए और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। तो आगे हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जिस सतह की हमने बात की, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो ज़मीन वाला पार्ट होता है, जो लैंड पार्ट होता है, जहाँ पर ज़मीन ही ज़मीन मिलती है, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। और जो आपका पानी वाला भाग होता है, जहाँ पर पानी आपको दिखता है, उसे हम बोलते हैं महासागरीय बेसिन, ओशन बेसिन्स। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं आगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ये आप अलग अलग देख रहे हैं इनको। लेकिन अगर बात की जाए, अगर हम इनको डीप से समझें, तो ये जो लैंड पार्ट हैं ये हमें ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, पर क्या ये पानी के नीचे नहीं जुड़े हुए हैं? मतलब कि यहाँ पर ये अटैच नहीं है? ये हमें यहाँ पर ये पानी आ गया है, वाटर बॉडीज़ हैं ये, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वाटर बॉडीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ इनके कारण आपको सिर्फ कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो वाटर बॉडीज़ जो आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है नीचे। तो वाटर बॉडीज़ के नीचे भी आपको ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर भी आपको ज़मीन मिलेगी। इसका मतलब क्या है
कि ये कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पानी बीच में आने की वजह से ये क्या हुआ है कि हमें ये अलग अलग दिखाई देते हैं ज़मीन पर। और ये जो पानी के नीचे वाली ज़मीन है ये थोड़ी गहरी है और ये थोड़ी ऊंची है कॉन्टिनेंट्स वाली, तो इसलिए हमें ये अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि पानी के ऊपर उभरी हुई आकृति हैं ये, तो इसलिए हमें ये अलग दिखती हैं। तो इनको समझने के लिए एक बार हम इसे समझ लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये क्या है आपका, ये है आपका सी लेवल, ये सी लेवल होता है। तो सी लेवल को कैसे समझेंगे हम? अब मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, ये आपका अभी हमने देखे थे कॉन्टिनेंट्स कई, तो यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये है यूरोप, ये यूरोप है, ये वाला यूरोप है और ये हो गया अफ्रीका। तो अब हमने क्या देखा था, ये वैसे अलग अलग दिख रहे थे हमें, और ये वाटर बॉडीज़, ये कोई ओशन मान लीजिए इनके बीच में है। तो ये जो ओशन है, अब देखिए आप जो ज़मीन है वो नीचे से जुड़ी हुई है ना, लेकिन अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको अफ्रीका और यूरोप अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये नीचे से जुड़े हुए हैं। तो सेम कंडीशन है उस चीज़ में भी, जो अभी हमने देखा कि क्या सभी स्थलीय भाग से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर होगा यस, सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैंने बात करी है, ये जो पानी का लेवल है, ये जो ज़मीन तक आ रहा है, इसको बोला जाता है सी लेवल। और सी लेवल जो होता है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। एक्चुअली 0 से ही हम मापते हैं कोई भी, जो आपका आपने देखा होगा जो माउंटेन्स पीक होती हैं, चोटियाँ जो होती हैं, उनकी जो हाइट हम नापते हैं वो यहीं से नापी जाती है एक्चुअली। मान लीजिए यहाँ पर कोई पीक है इस तरह से, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हम यहाँ से नापेंगे, 0 लेवल से नापेंगे, 0 लेवल से मापेंगे इसकी हाइट। और अगर हमें गहराई मापनी होगी, ये वाली गहराई अगर हम मापें, तो इसे भी हम 0 लेवल से मापेंगे यहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंस होती है सी लेवल की। तो अब कुछ फैक्ट्स और हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ऊंची चोटी जो है आपने सुना होगा उसके बारे में, माउंट एवरेस्ट है। और जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई हम मापते हैं वो है 8,848। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी इसकी हाइट कितनी है। तो समुद्र तल से हम इसे नापते हैं, जो सी लेवल की मैंने बात करी वहाँ से हम इसे मापते हैं इस तरह से। तो समुद्र लेवल से इसकी हाइट को हम मापते हैं। तो समुद्र लेवल से इतनी हाइट इसकी होती है, और जो बढ़ी हुई है वो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। तो मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर का भाग है वो विश्व का सबसे गहरा भाग माना जाता है, और उसकी गहराई भी हम कहाँ से मापेंगे, सी लेवल से। तो मैरियाना गर्त जो गहरा भाग है उसको हम नीचे से नापेंगे, मतलब सी लेवल से लेकर नीचे जाएंगे। और जो हम चोटी की लंबाई मापते हैं वो हम उसके लिए हम जाएंगे ऊपर, सी लेवल से ऊपर जाएंगे। तो क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो आप अगर गहराई से चोटी तक मापें तो काफ़ी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो एवरेस्ट का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एवरेस्ट का डायग्राम है, ये सबसे ऊंची चोटी। और ये जो मैरियाना गर्त की मैंने बात की थी, ये मैरियाना गर्त है आपकी ये वाली, देखिए ये सी लेवल दिखाया हुआ है यहाँ से, ये रहा 0 से सी लेवल मापते हैं। और ये गहराई में जैसे जाएंगे ये यहाँ तक गहरा है, तो ये रहा 11,035 मीटर। तो ये मीटर में है इसकी लेंथ, और ये इतना गहरा है देखिए। तो ये प्रशांत महासागर में मिलता है। सो ये था आज का वीडियो। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स में इसमें ही शामिल करने वाली थी
लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स को नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।